जैसे ही वो गिरी ना उसके यहाँ पर बाजू टूट गया और यहाँ पर भी यानी 2 जगह पे जो है ना उसके बाजू टूट गया। उसका पाँव आ गया बाइक में, ये वाली जगह जो है ये सारी काट गई। तो भी उम्र का ये वाक़या बन गया। फिर वहाँ पे दूर जाना पड़ा वहाँ पे। क्या अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरे तो बाजू भी नीचे जा रहे हैं को कैसे पकड़ूँ। तो मैंने कहा आज आपको अपनी तबीयत का बता दूँ कि मेरी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो मैंने बताया है ना कि डॉक्टर के पास दोबारा गया था और दवाई लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर हो गई है। और अभी जब उठा तो महसूस हुआ कि हल्का हल्का सा दर्द है, ज़्यादा नहीं है। अब दवाई अभी भी खाऊंगा, बेहतर हो जाएगी। रात को जो मैंने आपको टीका दिखाया था कि दूध में डाल के पीना है, वो भी पी कर, और गोलियों का जो है ना मैंने एक खुराक पहले खाई हुई थी ना, जब मैं डॉक्टर के पास गया उससे पहले खाया, तो शाम को नहीं खाया, वो भी अभी खाऊंगा। और आज माशाल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह खुशी हो रही है कि आज मुझे वो शदीद जो दर्द था ना वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जो है ना चल फिर रहा हूँ, भी उठा हूँ, चलता रहा हूँ। तो फिर जो है ना सोबिया ने कहा आ जाओ और फ्रूट वगैरह खा के दवाई खा लो। मेरे लिए सोबिया ने फ्रूट काट लिए हैं। इस बीमारी का पता नहीं, तो कुछ मैंने बंदों ने कहा है ना कि चिकनगुनिया भी एक बीमारी है, वो ना हो जाए। फिर मैंने भी यूट्यूब पे देखा, वो मच्छर काटने से कहते हैं कि चिकनगुनिया भी हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हो, क्योंकि वो जब मैंने देखा उन्होंने जिस जिस जगह का दर्द बताया वो मुझे उनमें से अलग दर्द था। और वो इसलिए कि मेरी कुछ देखने वालों ने कहा कि उठने बैठने से, मतलब मेरी फूफो हैं मरकज़ से, उन्होंने भी बताया कि उठने बैठने से कोई मसला हो सकता है। हाँ कुछ ऐसा ही मसला है। जोरों की गुठलियाँ लगाता रहा हूँ, उठता रहा, बैठता रहा, अगली जगह जाके खुजली लगाई, ऐसे करते करते ना काफ़ी सारी मैंने लगाई। फिर पानी पिया, फिर आके बोतल पी थी, फिर ऐसे कोई ना कोई वहाँ से मसला बनाया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुका हूँ। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वजह से परेशान थे। और हम ऐसा नहीं सोचते कि हम लोगों को खामखा परेशान करें, हमें कुछ ना हो और हाँ ये फेंक दो, और हमें कुछ ना हो और हम ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहें कि हमें ये हो गया वो हो गया। नहीं, हकीकत में जो था हमने वो आपको दिखाया, वो और आपने दुआएं की मेरे लिए बहुत सारी। आज जो है ना मैं बेहतर हूँ, तो आज आपको हकीकत भी बता रहा हूँ और आगे भी अल्लाह पाक बेहतरी करे। और एक जो मसला है ना मेरा गर्दन वाला, वो भी आपको पता है ना तकरीबन कम से कम ना 3.5 मंथ हो चुके हैं। 3.5 मंथ में मैंने उसका इलाज भी किया, उसका मैंने दम भी कराया, मैंने उसके एक्सरे भी करवाए। एक्सरे भी अभी मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप लोग कहेंगे वो मैं दिखा सकता हूँ। वो मेरे गर्दन का मैंने एक्सरे करवाया था कि ये क्या मामला हो सकता है, जो शदीद दर्द शुरू हो जाता है, 2 दिन 3 दिन नहीं होता, फिर शुरू हो जाता है। ऐसे मसला मेरे साथ चल रहा है। अभी दूसरा दिन है ना, उधर टांगों पे दर्द शुरू हुआ, तो ये कुछ कम है। तो लेकिन 2-3 दिन गुजरते हैं, फिर वही ये वाला दर्द शुरू हो जाता है। मैं हत्ता के बैठ नहीं सकता, इतना दर्द होता है। मैं गर्दन सीधी भी करूं तो मुझे लगता है कि मेरी गर्दन ऐसे है, इधर बहुत सारी दबाव आई हुई है, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता हूं कि देखो, मैं फिर ऐसे लेटा रहता हूं और नीचे कोई वज़न दे के, तो फिर जाके मुझे कुछ सुकून मिलता है। तो अभी जो है ना मैं करता हूँ नाश्ता, वो भी आपको पता है ना, फ्रूट्स खाता हूँ। विटामिन की भी कमी हो गई है शरीर। सोबिया ने जो है ना देखें सेब भी काट ली है, ये रहे सेब और वो रहे केले। और दवाई मेरी और है क्या दवाई? हाँ जी, ये रखी हुई है मेडिसन। वो मैंने कहा है कि आपको ये दवाई फ्रूट वगैरह खिला के, हाँ। और ये अंडा जैसे डॉक्टर ने बोला था वो उबाल के रखा हुआ है। अभी ये गर्म है, ये ठंडा हो जाए, हाँ। फिर जो है ना ये फ्रूट खा रहे हैं आप, अंडा जी। खा के फिर दवाई खिला दो थोड़ी देर। हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि आप ना अंडे उबाल के उसकी जो सफ़ेदी है वो खाएं, और
जो जर्दी होती है पीली वो ना खाएं। तो वो सफ़ेद वाली जो है ना अंडे की जगह वो मैं खा रहा हूँ, रात को भी खाया है, अभी भी खाऊँगा। और अब मुझे सोबिया कुछ बेहतर तबीयत लग रही है, अब आप फिक्र ना करो। और आप ऐसे कल से रो रही थी, सब हाँ देखने दुख होता है, क्योंकि जब भी आपको देखती थी जिस हालत से आप जो है ना चीख रहे थे, करवटें बदलने के लिए भी वो कर रहे थे, मुझे इतना दुख हुआ ना, इतने आंसू मेरे बहते थे। फिर भी मैं बार बार आपके पास आती, आपसे पूछती तबीयत का, आपको दबाती, आपको तो होश नहीं होता था। इतना मुझे दुख हुआ। और रात को तो आप अम्मी ने बोला कि फरमान को जो है ना जाली वगैरह लगा कर दें, अलहदा जो है ना वो, आप सो गए। फिर मैं उठ उठ कर आपको देखती रही, बैठी रहती, मुझे नींद भी बिल्कुल भी नहीं आई, बार बार उठ के बैठ जाती, ऐसी हालत थी। इतना मुझे दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं रो रो के बार बार अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मुझे जो तकलीफ़ देनी है मुझे दे दो, लेकिन मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ ना दे, उसके हिस्से की तकलीफ़ जो है ना मुझे दे दे, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उसके तकलीफ़ ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो खैर अब आपकी दुआ का सिला है, सब बहन भाइयों की दुआओं का सिला है। अब मैं बेहतर हो गया हूँ ना, व्लॉग भी बना रहा हूँ ना, आपके सामने चला हूँ ना। हमने कभी ये झूठ तो नहीं बोला ना कि हमें ये बीमारी नहीं है, और हम खुद अपनी तरफ से बना के दिखा रहे हैं। जी कल मैंने फिर बहन भाइयों को बोला था कि ये हम झूठ नहीं बोलते, जो हकीकत होती है। कल जो फरमान की हालत थी ना, कि इतना दिल भी कांप जाता था जब ये देखती थी मैं उसको, ऐसे पड़े हुए थे जैसे मैं, मेरी आंखों में ऐसे आप देखो ना, अब मैं आप इधर उधर टांग हिला रहा हूँ, तो कल मैं थोड़ा सा भी ऐसे उठाने का सोचता था तो इतना दर्द शुरू हो जाता ना, बहुत ज़्यादा। मैं हल्का सा भी नहीं उठा पाता था, ना इधर उधर हिला पाता था। तो अगर मैं इधर उधर हिलाता तो उस पर फुल दबाव दे के, जहाँ पर दर्द था ऐसे दबाव दे के फिर मैं ऐसे पलटा लेता था, फिर जाके वो होते ऐसे, मतलब मेरे साथ हो रहा था। तो जी, और कल आप जब जैसे सोए हुए थे ना, मुझे मेरे दिल में ऐसे अजीब से ख्याल आते, मैं कहती या अल्लाह तू ही रहम कर, तू ही करम करने वाला है, रहम करने वाला है। इतना मेरे दिल में जो है ना बुरे ख्यालात आ जाते। मुझे गहरी नींद तब आई, और खुद नींद में तो मुझे चक्कर आते रहे, लेकिन आई गहरी नींद थी जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गए। जी तो उसके बाद आपने देखा होगा मुझे उठाती भी थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं, हाँ, उस वक्त मैंने उठाया, मैंने कहा उठे इंजेक्शन पी ले, वो जो दूध वाला था। फिर आप उठे ही नहीं, मेरे दिल जो है ना ऐसे, मैंने रिजवाना को बोला अपने भाई को उठाओ, मैं इंजेक्शन डला लूँ। मैं इंजेक्शन मिक्स कर रही थी, रिजवाना ने आपको हिलाया, फिर आप नहीं उठे। फिर इतना मेरा दिल जो है ना घबराने लग गया, फिर मैं उठ के भागी, आपको उठाती रही। हाँ वो कितनी देर के बाद जो है ना आपने थोड़ा सा किया, फिर जाके मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मेरा इतना दिल जो है ना घबरा गया था कल। हाँ, बस हो जाता है, बंदे की तबीयत ख़राब हो तो वो फिर इतना, यानी कि गहरी नींद आ गई थी, पता भी नहीं था। फिर उठता था तो चक्कर आते थे, इतनी देर चक्कर आते रहे ना। मैंने डॉक्टर को रात को जाके बताया था, मैंने कहा मुझे पूरा तकरीबन 2 घंटे चक्कर आते रहे, सुकून भी नहीं आया। नींद के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी सांस सही होगी, अभी सही होगी, वो बिल्कुल जैसे सांस ही ठीक ना आ रही हो, ऐसे लग रहा था। तो अब जो है ना माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। आपके साथ बाकी का भी लोग शेयर करते हैं ये दवाई और फ्रूट्स खाने के बाद। और आप भी अपना ख्याल रखा करें फुल, ओके। हाँ अब अंडा छिल रही हो सब आप? हाँ जी, ये देखें जी, अंडा छिला जा रहा है। आप अभी अंडे के जो है ना छिलके उतार रही हूँ। हाँ जी, वो फिर आपको दूंगी, अंडा खा लेना, फिर थोड़ी देर करके जो है ना मेडिसिन दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक साथ दे दूँ ना, फिर वो आपको उल्टियाँ आने लग जाती हैं। हाँ, रूह ख़राब हो जाता है। हाँ जी, अभी सेब और केले खाए हैं ना, अभी कुछ सेब बचे हुए हैं। इस्तिहाना और साकिब को दिया है। साकिब सो गया है और इस्तिहाना अभी नींद से उठी है तो उधर जाके सो गई है। ये सेब पकड़ो, हाँ जी। कुछ उधर दे दो और कुछ ज़किया को, समिया को दे दो। हाँ जी, बाकी केला चलो मैं खा लेता हूँ, और साकिब के तो वैसे भी केले रखे हुए हैं, वो हाँ, वो उठेगा सुबह सुबह उसको खिलाते हैं केले वगैरह। और उसके वो उधर रखे रहते हैं ना स्पेशल। हाँ जी, तो ये जो पीली जर्दी होती है ना, ये अभी इस्तिहाना को भी देना, क्योंकि रात को उसे भूल गए थे देना, तो वो बेचारी ऐसे आई
और रिजवाना तब तक खा चुकी थी। हाँ ये गर्म होती है, मैं तो नहीं खाती, आप खाएं। आपको पता है पहले भी मेरे मैदे का मसला बना हुआ है, हेज़ा नहीं छोड़ता। जो चीज़ भी खाती हूँ फ़ौरन उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं हेज़े की वजह से। मैंने कहा ये शरबत भी पी रही हूँ, डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो उसे कहते हैं कि हेज़ा जो है ना वो नहीं जा रहा। जो चीज़ भी खाते, चाहे पानी का गिलास भी हो ना, वो भी उल्टियाँ आने लग जाती है, मोशन। जैसे जिसमें कमज़ोरी हो गया, उठ के खड़ी होती है तो चक्कर आने लग जाते हैं। चलो ठीक है। आज बना रहे हैं कद्दू शरीफ और टमाटर शरीफ और प्याज शरीफ, तो ये हर चीज़ शरीफ है और ये हम पका रहे हैं। दोपहर को हमने सोचा खाना शाना बना लें, हाँ जी। भूख लगी हुई थी, नाश्ता नहीं किया इसलिए। हाँ अभी कद्दू की कटाई करके और मसाले की कटाई करके रख दी है। अभी इसको जो है अच्छे से जाती हूँ, पकाती हूँ। अच्छा। कद्दू वगैरह धोती हूँ। हाँ हाँ। तो इंशाल्लाह आगे भी शेयर करूँगी। अभी तैयारी हो रही है पकाने की, यानी कि हर चीज़ कट चुकी है। हाँ गर्मी अच्छा। को देखते और नहीं, किचन में छाँव है, ऐसे भी कोई बात नहीं। आग का कोई मसला नहीं है। हाँ जी अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह। अब्बू जी आज भी चले गए। हाँ अबू जी चले गए आज, सुबह कॉल आई थी मिस्त्री की कि आ जाए। अब लगता है मिस्त्री नहीं छोड़ने वाला। हाँ वो कहता है हमें एक मजदूर नहीं मिलता था, चलो आप मिल गए। अच्छा। मजदूर की ज़रूरत थी, अबू जान के काम की ज़रूरत थी। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ हाँ, मजबूरी है, क्या करें। अब इसमें हम भी नहीं कुछ कह पाते। अगर अब्बू को कहते हैं ना कि आप ना करो, तो वो कहता है ले आओ खर्चा, इधर राशन ले आओ, फिर मैं नहीं जाता। हाँ सही बात है, क्योंकि ये देखे ना घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है और वीडियोस का यही हाल है, जो चलती भी नहीं है वीडियोस हमारी। हाँ जी। और यूट्यूब से 2-3 महीने इनकम भी नहीं आती। और ये देखे ना घर के राशन का खर्चा जो है इतना मुझे मज़ीद बढ़ गया है और ऊपर से शादी भी हुई है, वो अभी देने हैं। अब्बू जान कहते हैं कि आप मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखें डेली के 2000-2500 के जो है ना राशन आता है डेली का। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी। जो भी लिखा होता है तकदीर में वही होता है, वही तो मिलता है। होता है ना कि देखिए इतने जो है ना साल गुजर गए, अबू जान को यानी कि कोई टेंशन भी नहीं हुई। अब जो है ना देखें इतनी टेंशन में सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है उन्हें कमाने के लिए। हाँ जी हाँ जी। शाम को देखिए बहुत 6 बजे आते हैं, 5:30 बजे 6 बजे इसी तरह। साफ ज़ाहिर है सुबह 8 बजे से मिस्त्री काम शुरू करते हैं और शाम को 5 बजे तक साढ़े। हाँ कल भी ऐसे आए थे ना। हाँ अबू जान बता रहे थे कि इधर जो काम रहता है 1-2 दिन के ये करके फिर मिस्त्री कहता है जहाँ पे मैं करूँगा फिर वहाँ पे आपको बताऊँगा, फिर कॉल करके बुला लिया करूँगा कि आ जाए। जी जी चलो ठीक है। तो प्यारे व्यूअर्स, आज जो है देखें बादल भी बन चुके हैं बहुत सारे। अल्लाह करे बारिश वगैरह आ जाए, मौसम जो है ना वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा। और जानवरों को देखें बांधा इधर, ये देखें कैसे बेचारे खड़े हुए हैं, इनको भी गर्मी लग रही है। अब इनकी हालत चेक करें, बहुत गर्मी है बहुत। और रिजवाना लकड़ी उठाने आई हुई है और सोबिया लकड़ी उठा के चली गई है। और अम्मी जान क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और सफाई मैंने अम्मी से कहा था कि ये मैं उठाऊँगा, ये मेरी तबीयत ठीक हो जाए ये मैं उठाऊँगा इंशाअल्लाह। अम्मी को बोला आप ना उठाएं, और अब्बू आपको पता है ना वो चले गए हैं काम पे, इसलिए मैं अभी जहाँ उठ के देख रहा था कि वो पता नहीं सफाई काट तो नहीं दी अम्मी ने, लेकिन वो पड़ा था। ये बादल छा गए, आ गए बादल, छा गए बादल। शरीफ उठा के इस्तिहाना और अम्मी के पास, अम्मी भी घास करके आई हैं, तो देखें अभी अभी पहुंची हैं और थकी हुई है ना। घास काट के पहले आई तो आज घास भी पूरा नहीं किया, गर्मी इतना बहुत ज़्यादा थी ना, चक्कर आने लगे। अच्छा। फिर थोड़ा सा घास काटा तो फिर वापस आ गए। हाँ हाँ। बस आके फुसलाया, एक जूता दे दे, नींद आई तो फिर चली गई सफाई करना। अच्छा अच्छा। फिर सफाई करके अब भी आई हूँ। हाँ अभी सफाई करके आई हैं, पंखा चल रहा है तो
और इस्तिहाना करेगी हमसे बातें। इस्तिहाना को तो हमने बहुत कुछ बताना है कि इस्तिहाना ने हमारे लिए कल 2 बार दुआएं की हैं। अब तबीयत की है? अब अम्मी कुछ बेहतर है। सुबह अभी सो रहे थे तो मैं तो घास पे चली गई। हाँ अब बेहतर है तबीयत, अब नहीं दर्द इतना, चलो माशाल्लाह सही हो गया हूँ। अब इस्तिहाना ने दुआ की है ना? दुआ की है इस्तिहाना ने। इस्तिहाना दुआ की है? अच्छा माशाल्लाह। देखिए आपका भाई ठीक हो गया। हाँ इतना परेशान थी ना, हम जैसे बड़े परेशान थे ये भी परेशान थे। आके देखे तेरी हालत को तो वो इतना खामोश होगी ना, हाँ बस देखती रही। फिर मैंने कहा अपने भाई के लिए दुआ करो, बीमार है, जल्दी जल्दी दुआ करने लगी। हाँ जी सही हो गया हूँ है ना। इस्तिहाना की दुआ अल्लाह ने सुन ली है। समिया ने भी दुआ की थी माशाल्लाह। समिया सो रही हो हैं? हाथ मुंह पे दे के सो रही है। और इस्तिहाना सुनाओ हाल हवाल, आपकी तबीयत कैसी है? आज दुपट्टा शुबट्टा भी पाया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा सीधी हो जाओ ना, सीधी ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ उधर उधर बात किया करो। हाल हवाल बताओ। हाँ बताओ। और कल मेरा भाई में बीमार हो गया, फिर मैंने दुआ की आप ठीक हो गया, वीडियो भी बना रहा है, ऐसे बात करो। हाँ जी अब्बू कहाँ चले गए हैं? काम पे? काम पे चले गए। अब्बू जी काम करने लगे हैं। हाँ जी, मैंने सुबह पूछा भाई क्या तो जुम्मा में से तो जुम्मा छुट्टी करते हैं, आखिर नहीं छुट्टी कर रहा है। जुम्मा भी नहीं कर रहे हैं छुट्टी? और जो जिनका काम है ना हम जल्दी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। फिर इसलिए और छुट्टियाँ पा जाएगी बस, हाँ हाँ काम मुकम्मल करना बस। चलो क्या तो 2 दिन लगेंगे, आज का दिन कल का दिन, अच्छा। फिर काम खत्म हो गया, थोड़ा सा काम था बस। हाँ हाँ मुझे कम से नींद आई है। तो नींद काट लो ना। यही अभी फ्रेश होना है, देखे ऐसे कैसे है। नहीं हवा तो लगवा लो ना, ऐसे गर्मी में फिर। मैं फ्रेश हो के ठंडी हो जाऊंगी, फिर सुकून आ जाएगा। हाँ इस्तिहाना आपको नज़ले का आराम हो गया जो शानदार पिया था? अच्छा सर में दर्द भी आराम हो गया? चलो माशाल्लाह। ऐसे गुड कर दो, गुड। मुंह पका हुआ है, ज़बान पकी है, नज़ला है? अच्छा अच्छा चलो आराम हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और कौसर को देखें आटा गूंद रही है और रोटी पकाएगी अभी अभी तंदूर पे, तंदूर जला के। हाँ जी आटा गूंद रही हो? अच्छा अच्छा। इधर से हांडी भी पक रही है माशाल्लाह, दोपहर का खाना रेडी हो रहा है। कुछ रोटी रखी हुई थी तो कुछ मैंने कहा और बना। हाँ हाँ सही बात है, सबको भूख लगी होती है, गर्मियों के दिन है। हाँ भूख तो है, सुबह नाश्ता नहीं करते ना, खाने की कुछ नहीं होती। जी जी इस टाइम बना लेते हैं सालन भी और रोटी भी। हाँ जी। और साकिब के बाल कटा दिए? हाँ जी। अच्छा हाँ बच्चे जाते नहीं थे तो इधर से और भी कोई नहीं जाता था, तो कल इधर से आए हैं तो मैंने कहा इधर से कटवा। अच्छा अच्छा फिर गंजा करा दिया? हाँ। सही है। अभी सोया हुआ है? मैं उधर बैठा हुआ है। अब उसकी तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर है। बेहतर हो गई? हाँ जी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और सोबिया आप कद्दू शरीफ पका रही हो? हाँ जी कद्दू शरीफ पका रही है। चलो माशाल्लाह। कद्दू शरीफ भी आ गए हैं, मिर्चें भी आ गई हैं, घी भी आ गया है, टमाटर भी डाल चुके हैं, वसल भी डाल चुके हैं, सोबिया भी आ गई है। हाँ जी। चलो माशाल्लाह। ये आपने जल्दी जल्दी कद्दू शरीफ पका लो। टाइम मैं बताऊँ आपको 11:30 हो गई है। हाँ वो 1 बजे रोटी खाते हैं, कल अबू ने बोला 1 बजे रोटी दो। अच्छा अच्छा। बोला 1 बजे पानी गई थी, बच्चों को बोला दे आओ। अच्छा अच्छा सही है सही है। कितना है शहजादे? कितने उठ गए हैं शहजादे? पहले सो रहे थे शहजादे, अभी अभी उठे हैं शहजादे, अभी उठे हैं। अच्छा चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, पानी पियोगे? अभी नींद से उठे हो? नहीं सो ही नहीं रहा, क्या उठेगा। अच्छा नहीं वो झूले से तो लिया है ना, कहता उठाओ। तो उठा लो ना ऊपर। हाँ
ऐसे कहता है ऊपर उठाओ मुझे। कुटो 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 कुटो, ये बहन नहीं लेके जा रहा है, इसको कुट दो। देखें जी बाल काल कटवा के आज हो भी रहे हैं, काल गंजा करा के आज बड़े हो गए। रो रहा है, देखो आंखों में आंसू आ गए हैं बेचारे के। साकेब किसने कुटा है? बोलता है चलने। किसने कुटा है? बाहर चलना है। शादी शहजादे मेरे पुत्र गंजू। आपके बाल किसने काट लिए हैं? नहीं ने काट लिए। रोया नहीं था? रोया था बड़े जोरों से। अच्छा चलो इसको पानी भी पिलाओ। चले बाहर हाँ। मम्मा के पास। हाँ जी, मम्मा के पास जाना है। और लड़के भी अपने अपने काम करके अभी देखें रेस्ट कर रहे हैं। मुनीब साहब कैसे हो? खुश हो? आप भी नाई के पास चले जाओ ना। नहीं, हाँ कब जाना है? पता नहीं। स्पेशल टिकट कराएं क्या? बाल बहुत बुरे लगते हैं यार, सही सेटिंग कराओ इसने इनकी, अच्छे लगेंगे। हाँ जी हाँ जी। हर बंदा यही कहता है। हाँ। आप भी जाओ यार, आपके भी सही नहीं है। पता नहीं आपको शौक कैसे पैदा हो गया ये गंदे मंदे बाल रखने का। छोटे फिर ले जाना। कुछ नहीं होता, हम खुद अपने छोटे छोटे रखते हैं ना। वो मेरे इतने बड़े हैं ना अब, ये देखो मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि जाके इन्हें कटाऊँ, छोटे रखाऊँ। शौक बंदे को होता है, लेकिन फिर भी कामरान के बड़े हैं ना, वो देखो सही लगते हैं। कामरान फिर भी उनको बना के रखता है और साइड पफ निकालता है। आप लोगों के ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे सही नहीं लगते, फिर ऐसे बाल नहीं रखने चाहिए। ठीक है, आज ये दोनों जाओ मुनीब और आप, बाल सारे कटा के फाइनल कर दो काम को, गंजे हो जाओ। आज पता चले, अब आज पता चले कि ये दोनों गंजे हो गए। फिर कभी नहीं, आज सही है। यहाँ बैठे हैं भाभी भी भैया भी, पूछते हैं क्या है, परेशान बैठे हैं। बहुत बुरी खबर मिली है अभी अभी। हम तो खुश निहाल कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अचानक से सोबिया ने कहा कि मैं अपने अम्मी अबू से बात कर लूँ। मेरा दिल कर रहा है कि कॉल करूँ और उन्हें हाल वाल पूछ लूँ। तो जैसे ही सोबिया ने कॉल की तो इतनी बुरी खबर मिली कि दिल इतना परेशान हो गया। सोबिया बेचारी का हाल देखो, दुख पे दुख सोबिया को मिल रहे हैं। पता नहीं अल्लाह पाक की कैसी आजमाइशें हैं। अभी जैसे ही सोबिया को पता चला, रो रो कर, आप ना रोए सोबिया, दुख आ जाते हैं, आप फिक्र ना करो। बहन भाइयों को बताओ क्या हुआ, ये इतनी खौफनाक खबर मिली तो रो नहीं और बताओ। चलो पता तो लगे क्या बात है। बताओ। वो अभी मैंने कॉल की अम्मी, मैंने कहा अम्मी अबू से बात कर लेती हूँ। जो ही मैंने अबू को कॉल किया तो अबू से पूछे कि घर वाले साहब ठीक है, तो अबू ने बोला कि नहीं कोई भी ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, क्या वजह? उसने कहा कि कुछ बारिशें आई है ना, तो कीचड़ थी, तो आपकी अम्मी जानवर खोलने गई तो गिरी। वो खाने होते हैं ना, खाने के करीब जैसे ही वो गिरी ना, उसके यहाँ पर बाजू टूट गया और यहाँ पर भी, यानी 2 जगह पे जो है ना उसके बाजू टूट गया है। हाँ, गांव में जैसे वो कस्तियाँ बनी होती है ना खाले, तो जानवर खाले के पार बंधा हुआ था। इनकी अम्मी खोलने गई गाय वगैरह, तो वो गाय भागी तो इसकी अम्मी गिर पड़ी और 2 जगह ना उसका बाजू टूट गया। एक इस जगह पे और एक ये मुझसे के पास, 2 जगह उस बेचारी का बाजू टूट गया। और आगे सुने, आगे की भी एक खबर है। और मेरे कज़न जा रहा था दाने पिसवाने के लिए। उसने मेरे भाई उमर को बोला कि आप पीछे बैठ जाओ बाइक पर, दाने पकड़ लेना, क्योंकि बच्चे और है नहीं, तो आप साथ चले जाओ, दाने चक्की पर डाल के जो है ना वापस आ जाएंगे। तो उमर पीछे बैठा था उनके, तो उसका पाँव आ गया बाइक में, ये वाली जगह जो है ये सारी काट गई।
और दाखिल लगा सारा वो टांग पे ये घुटने तक जो है ना सारा सोजन हो गया, सारा दाखिल लगा हुआ है उसको भी। बस रोए नहीं, अल्लाह पाक की मर्जी है। उसका जो छोटा भाई है उमर, उसका भी एक पैर कट गया और एक टांग सोजन की है। जैसे ही कॉल की तो ये खबर मिली सोबिया रो रही है। एक तो कल मेरी वजह से रोती रही, आज खुद उसके अम्मी अबू की खबर आ गई है वाली। तो पता नहीं अब क्या हाल है। वो अभी अभी हमने बात की तो कॉल जल्दी काट के इसके अबू कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इसने कहा मेरी बात करो अम्मी से। तो उसने कहा कि अपने दादा के बैल पर कर लो तो बात कर ले। तो ये पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, समझ नहीं लगती। एक तो बारिशें इतनी तेज़ आई हैं, इतनी तेज़, वहाँ का इलाका जो है ना वो बहुत कच्चा है। हमारे यहाँ फिर भी रेत होती है, पानी जमा नहीं होता, पानी एक दिन में ही सूख जाता है। लेकिन वहाँ फिर 15-15 दिन 20-20 दिन भी पानी नहीं सूखता। फिर वो इतना ज़्यादा परेशानी बन गई। तो अभी कॉल करते हैं, मज़ीद पूछते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। सब लोगों ने दुआ करनी है। हमने अभी ये भी नहीं पूछा कि बालू बनवा आए हैं और ये किस टाइम का वाक़या है। नहीं, उसने बोला है कि शाम को असर के टाइम जो है ना बालू टूटा है, फिर हम बनवाने गए, फिर रात को 9:30 बजे है, तो सुबह को जो है ना उमर का ये वाक़या बन गया। फिर वहाँ पे दूर जाना पड़ा, वहाँ पे क्या अब फिर 10:30 बजे रात को आए। हाँ, तो ये वाक़े बन गए हैं। दुआ करें अल्लाह पाक सब बेहतर करें। आप रोए नहीं, टेंशन ना लें। वो पूछते हैं अगर बनवा लिया है सही सलामत हो जाएगी, ऐसे मामला हो जाता है। ठीक है, रोना बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आपने ना अपने दादा के मोबाइल पर कॉल करके उनसे बात करनी है, आपने तसल्ली कर लेनी है। और इंशाल्लाह हमारे साथ देखने वाले जो है ना आपके अम्मी के लिए दुआ करेंगे। ठीक है, आप उनसे बात भी कर लेना। चुप रहो, आप रोना बिल्कुल नहीं। आपकी तबीयत भी वैसे है और आप रो रो के खुद अपना हाल कैसा बना रही हो। नहीं, सारा दुख ही हमारे ऊपर क्यों आता है, कभी कोई दुख कभी कोई दुख। छोड़ो। तो ये थी बहुत बड़ा हादसा हुआ है सोबिया की अम्मी और भाई के साथ। बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस वजह से सोबिया रो रही है। तो बड़े मुश्किलात पैदा हो गए हैं। उसके अब्बू ने हालांकि जब भी कॉल करते थे तो बताता था अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब ठीक है। आज अचानक से जब उन्होंने सलाम बुलाया तो ये इसने पूछा घर में सब ठीक है, तो कहता है कोई भी नहीं थी। सोबिया अचानक से डर गई, ये क्या मामला हो सकता है, कोई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है। जब बात पूछी गई तो फिर उसने बताया कि ये मसला है। सब करो, ठीक है। अब रोने से क्या हो सकता है, अल्लाह की जैसे मर्जी होती है। अल्लाह पाक जो चाहता है करता है, अल्लाह के आगे कुछ नहीं कर पाता इंसान। अगर सब्र करो, सब्र ही कर सकती हो और उनके लिए दुआ भी करो। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब खैर करे।